या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, फरमाया जब वो बेटा यानी इस्माईल अलैहिस्सलाम इतनी उम्र को पहुँचे कि जितनी उम्र में बच्चा काम वगैरह कर सकता है, जब उतनी उम्र को पहुँचे तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को साथ लिया। रास्ते में शैतान ने भी तंग किया, 3 जगह पर आपने कंकरियाँ मारी। आज तक हाजी वो अदा अपनाते हैं, फिर जाके उनका हज मुकम्मल होता है। अल्लाह ने उस अदा को मुकम्मल रखा। जब उस जगह पर पहुँचे तो आपने कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है। बेटा पूछने लगा मेरे अब्बा जान आपने ख्वाब क्या देखा है, आप बताइए। कुरान इस तारीख़ को बयान करता है। कई मरतबा ऐसा होता है कि दुनिया वालों की तारीख़ें बंदा झुटला देता है इधर से उधर, लेकिन कुरान के एक लफ्ज़ को, एक हरफ को कोई झुटला नहीं सकता। तो कहा या बुनैया इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है। बेटा पूछने लगा अब्बा जान क्या आपने ख्वाब देखा है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे अन्नी अज़बहू का, ऐ मेरे बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ। अब बेटे ने आगे से कोई बात नहीं की, कैसा भी भला हो सकता है कि बाप अपने बेटे को ज़बह करे। तो साथ ही इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा फंजुर माज़ा तरा, क्या मेरे बेटे मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, अब तेरा क्या ख्याल है, तू क्या चाहता है। मैं तो ज़बह कर रहा था, तेरा क्या ख्याल है, तू जवाब दे। ये बाप अपने बेटे से मशवरा कर रहा है। कुरान ने इनको आयात बय्यिनात की सूरत में हमारे सामने रखा। क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पर कुर्बान जाएं। बाप तो तैयारी करके अपने बेटे को ले आया, बाप तो तैयारी करके मुकम्मल तौर पे आ गया कि आज मैंने अपने बेटे को ज़बह करना है, क्योंकि रब का हुक्म है। तो बेटे ने भी कमाल कर दिया। आज हमारी तरह नहीं, औलाद अपने बाप को 100 बातें सुनाती हैं, कोई भी मामला हो। अभी आज का माशा है, हमें कोई नमाज के लिए कह देना तू वड्डा नमाजी आया, हम आगे से इस तरह के जवाब देते हैं। लेकिन कुर्बान जाए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को नमाज के लिए नहीं कहा जा रहा, बल्कि अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए कहा जा रहा है कि तुमने कुर्बान होना है, तुम्हारा गला कटना है, तुमने ज़बह होना है। तो उन्होंने कमाल का जवाब दिया क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर, कहा मेरे अब्बा जान आप कर दें जिसका अल्लाह ने आपको हुक्म अता फरमाया है। अल्लाह ने हुक्म दिया कि मुझे ज़बह कर दें, आप ज़बह कर दें। बाप तो बाप था, बेटा उससे बड़ा कमाल का निकला, क्योंकि बेटे ने भी कह दिया आप कर दें जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। फिर और आप हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने जो जुमले अता किए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, कहा मेरे अब्बा जान आप मुझे ज़बह करेंगे, मेरा गला काटेंगे, मुझे वावेला करते हुए दिखाई नहीं देंगे, ज़ुबान पर शिकवा रंजो अलम करते हुए आप दिखाई नहीं देंगे। आज होता यह है कि थोड़ा सा मामला हो जाए हम वावेला करते हैं, मैं मर गया, 2 दिन दुकान में काम ना हो, हर बंदे को बता रहे होते हैं कि क्या करें परेशान हैं। ये थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ी सी मुश्किल आ जाए, वो औलाद की तरफ से हो, वो कारोबार की तरफ से हो, वो दुनिया की तरफ से हो या दीन की तरफ से, थोड़ी सी आजमाइश हो, हम वावेला मचाते हैं। लेकिन इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की ऐ मेरे अब्बा जान सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, आप मेरा गला काटेंगे, वावेला करते हुए दिखाई नहीं देंगे, बल्कि अल्लाह का शुक्र करते हुए मुझे आप दिखाई देंगे। इंशाअल्लाह मुझे आप अल्लाह की बारगाह में सब्र करते हुए पाएंगे, मैं सब्र करूँगा, वावेला नहीं करूँगा। अल्लाह अकबर। फिर अल्लाह फरमाता फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, ये कुरान पाक का एक लफ्ज़ आपको सुना रहा हूँ, ये तारीख़ आपको कुरान पाक से सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि हमारी समझ में आए। अल्लाह फरमाता है जब बाप ने अपने बेटे को गर्दन के बल लिटा लिया, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन, हम जब जानवर कुर्बान करने लगते हैं गर्दन सही तरीके से पकड़ते हैं, फिर ज़बह करते हैं। अल्लाह अकबर। आप अंदाज़ा करें नबी से बढ़कर कोई नाजुक नहीं हो सकता,
नबी इस कायनात में सबसे अफजल है, लेकिन एक नबी को ज़बह कर रहा है। नाजुक लोग हैं, रब की बारगाह में मकबूल बंदे हैं। अल्लाह अकबर। ज़मीन में लिटा दिया गर्दन के बल, तो जब लिटा दिया छुरी चलाने लगे तो अल्लाह ने आवाज़ दी, वना दईना अय्या इब्राहीम, अल्लाह ने पुकारा इब्राहीम, कद सद्दक़्त रुया, इब्राहिम जो हमने तुझे ख्वाब दिखाया तूने सच कर दिखाया, तूने पूरा कर दिया अपनी तरफ से। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, हम नेक बंदों को इसी तरह जज़ा देते हैं। वो कैसे जज़ा मिली, मैं मिसाल देता हूँ आपको। आज हम कुर्बानी आज होगी ना पूरी दुनिया के अंदर, कई मुल्कों में कल हो चुकी है, कईयों में आज है, बिला मुबालगा करोड़ों कुर्बानियाँ होंगी, इस बात को आप भी मानते हैं। लेकिन इसके पीछे क्या है? सारा साल हम गोश्त खाते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर हम गोश्त लेके आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर जानवर कटते हैं, लेकिन कभी उन जानवरों का कभी किसी ने नाम नहीं लिया, उनकी फजीलत नहीं बयान की, उस गोश्त की फजीलत नहीं बयान की। लेकिन फजीलत बयान होती है तो कुर्बानी के जानवर की। क्यों? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आजमाइश पर पूरा उतरे, रब ने यह जज़ा अता फरमाई कि ता क़यामत मिंबरों पर बैठकर उलमा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लेंगे। इससे बढ़कर कोई जज़ा हो सकती है? बड़े बड़े जाबिर किस्म के बादशाह, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल नमरूद था ना, उसका कोई मोहब्बत से नाम लेता है, जब उसका कोई नाम लेता तो लानत भेजता है। फ़िरौन है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल था, मोहब्बत से नाम नहीं उसका लिया जाता। और इसके अलावा बड़े बड़े दुनियादार पैसे वाले जो नाज़ो नखरे के साथ ज़िंदगी गुजारा करते थे, आज उनका नाम नहीं लिया जाता, लेकिन मिंबर पर अगर किसी का नाम लिया जाता है वो अल्लाह के बंदों का ही लिया जाता है। जो रब के बंदे होते हैं, जिन्होंने रब को राज़ी किया, उनका नाम लोग मोहब्बत से लेते हैं, उनका नाम लेकर अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते हैं, अल्लाह इनकी बरकत से हमारी दुआ कबूल कर ले। तो इसलिए अल्लाह फरमाता है इन्ना कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन। फिर फरमाया इन्ना हाज़ा लहुल बलाउल मुबीन, ऐ इब्राहिम ये तो महज हमने आजमाया ही था, ये तो आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आजमाया गया अपने बेटे की कुर्बानी के वक्त, आग में डाला गया, ये भी कुरान बयान करता है, ये भी आजमाइश थी। आपने अपने बच्चों को मक्का में छोड़ा, तारीख़ बल्कि कुरान पाक बयान करता है वहाँ पर परिंदे भी नहीं थे, पानी भी नहीं था, ये भी बहुत बड़ी आजमाइश थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिस जिस आजमाइश से अल्लाह ने आजमाया तो वो पूरा उतरे, तो फिर अल्लाह ने लक़ब क्या अता फरमाया, वत्तख़ज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह ने इरशाद फरमाया इब्राहीम तुम हमारी हर एक आजमाइश पर पूरा उतरे, हम लक़ब ये अता फरमाते तुझे अपना दोस्त बना लेते हैं, तुझे अपना खलील बना लेते हैं। अल्लाह अकबर। ये है कुर्बानी की तारीख़। लेकिन आज होता गया है, कुर्बानी के दिन आते हैं, यार कुर्बानी कित्थों लईए, पैसे ही नहीं है, कारोबार ही नहीं चल रहा पाया। सारा साल हम अच्छे तरीके से खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, जब हमारी शादी होती है लाखों खर्च होते हैं, लाखों उड़ाए जाते हैं, लेकिन जब कुर्बानी का वक्त आ गया, वाजिब का वक्त आया, तो रोना धोना शुरू कर दिया। ये हमारी हालत ज़ार है, ये हमारा लम्हा फ़िक्री है। हमने अपनी आदतें इस तरह की बना ली कि लाखों खर्च हो रहे हैं, घर पे भी गुजारा भी सही हो रहा है घर पे। और याद रखिएगा बेटे बेटी की आप अगर शादी करते हैं, जिस तरह हम शादियां करते हैं इस तरह वाजिब नहीं है, सादगी से निकाह करना ही था। लेकिन हमने अपने ऊपर दुनिया वालों को दिखाने के लिए, दुनिया वालों को राज़ी करने के लिए हम लाखों उड़ा देते हैं कि दुनिया वाले के वाह वाह क्या बात है, इन्होंने शादी किया, क्या बात है। तो भाई वो रास्ता भी इख्तियार कर लें जिससे मेरा रब राज़ी हो जाए, उस रास्ते पर भी चल पड़े। और फिर ये भी होता है घर में 5-7 कमाने वाले होते हैं, एक कुर्बानी कर दी, बस समझते हैं सब की तरफ से हो गई। हमारा हाल ये है भाई, घर के अंदर अगर 4-5 साहिब निसाब लोग हैं तो हर बंदे के ऊपर कुर्बानी वाजिब है। ये नहीं कि अब्बा हुजूर के नाम की हो गई तो सब की तरफ से हो गई। मैं जो अब्बा है ना उसकी गुस्ताखी नहीं करना चाहता, जो अम्मा है ना उसको बुरा भला नहीं कहना चाहता। ठीक है आप अपने अम्मा के नाम की कर रहे हैं, अब्बा के नाम की करते हैं, लेकिन अब्बा को अम्मा को भी चाहिए कि अगर कोई बंदा
फ़र्ज़ नमाज का वक्त हो तो नफल पढ़ना शुरू कर दे तो लोग कहेंगे बेवकूफ़ हो गया। फ़र्ज़ होता है, नफल होता है। हमने भी ये अपना लिया। अम्मा और अब्बा की तरफ से तो नफल था कुर्बानी, वाजिब आपके बेटे के ऊपर था और कुर्बानी आपकी तरफ से हो रही है। ये ऐसा तो नहीं ना शरीयत ने कहा। नफल पढ़ना भी सवाब का काम है, लेकिन फ़र्ज़ पढ़ना उससे बड़ा सवाब का काम है। तो इसलिए ये नहीं कि अब्बा की तरफ से नफल है तो वो अदा हो रही है कि अब्बा घर के बड़ा है तो बस उसकी तरफ से हो गई तो सब की तरफ से नहीं। भाई जिस पर वाजिब है वो अदा करे। मैं वालिद साहब से भी कहता हूँ, जो घर के बड़े हैं, अफराद हैं, उनसे भी कहता हूँ, भाई आपका बेटा अगर वाजिब अदा करेगा तो अल्लाह आपको ज़्यादा सवाब देगा। आप ये ना समझें कि मेरी तरफ से कुर्बानी नहीं हो रही तो मुझे सवाब नहीं मिलेगा। आपका बेटा वाजिब अदा करेगा, उसकी तरफ से कुर्बानी होगी, अल्लाह आपको ज़्यादा सवाब देगा। आप परेशान ना हो, लेकिन आप अपने बेटे को ये तो कहें ना वाजिब अदा कर लें। हाँ, वाजिब अदा करने के बाद नफल जितनी मर्ज़ी कुर्बानियाँ करें, 50 कर लें, 1000 कर लें, जायज़ा आपके लिए। लेकिन ज़रा थोड़ा सा लम्हा फ़िक्रिया दिलाना चाहता हूँ आप तमाम अहबाब को। साहिब निसाब कौन है? 7.5 तोले सोना हो, ये पहले भी मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन चलें आज ईद का दिन है आपको फिर सुना दूँ। 7.5 तोले सोना किसी के पास हो या 52.5 तोले चांदी हो, पूरी बात समझिएगा, या 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर उसके बाद पैसे हों, या इसके बराबर उसका माल तिजारत दुकान का सामान हो जो बेचता है, या उसने प्लाट लिया हो बेचने के लिए, ठीक है, या फिर ज़रूरियात ज़िंदगी से हटकर उसके पास इतना माल हो, इतने पैसे हों या इतने की चीज़ हो। जैसे कई लोग हैं ऐसे प्लाट रख देते हैं कि देख लेंगे, बनाना हो बना लेंगे। अगर 52.5 तोले चांदी की मिकदार के बराबर उसके पास पैसे हैं या साजो सामान है या ज़रूरियात ज़िंदगी से हट कर सामान है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। 52.5 तोले चांदी की कीमत है कितनी? तकरीबन जो मेरी मालूमात है इस वक्त 70,000 के करीब 70,000 के करीब अगर किसी के पास पैसे हैं या ज़रूरियात ज़िंदगी से हट कर उसके पास सामान है या दुकान का सामान है या माल तिजारत है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। तो मैं अक्सर कहता हूँ, थोड़े दिन पहले भी कहा था, हमारे नौजवान जो है ना घर में ला के तनख्वाह ज़रूर देते हैं, लेकिन उनकी एक आदत होती है नौजवानों की, वो अपने घर वालों से अलग होके थोड़े से पैसे बचा के रखते हैं, बैंक में रखवा देते हैं या कमेटी डाल लेते हैं, तो माँ बाप की तवज्जो नहीं होती। तो मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, आपके माँ बाप को नहीं पता उन पैसों का, आपके भाइयों को नहीं पता, आपके घर वालों को नहीं पता, तो आप समझते हैं कि घर वालों को नहीं पता तो मुझ पर कुर्बानी वाजिब नहीं। याद रखें, हमारे घर वालों को नहीं पता, हमारे भाइयों को नहीं पता, लेकिन इतना तो याद रखें अल्लाह को तो पता है ना, रब तो देख रहा है ना। तो इसलिए कोशिश करें। देखिए इससे बड़ा हुक्म क्या हो सकता है? नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 7:40 पे टाइम है, इंशाअल्लाह 5 मिनट पहले आपको नमाज ईद का तरीका बताऊंगा। इससे बड़ा हुक्म क्या हो सकता है? कई लोग ये कहते हैं कि मौलवी बड़ी सख्त बातें करते हैं, ये क्या बात हो गई? भाई मौलवी ने क्या सख्त बातें करनी है? मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे पर कुर्बानी वाजिब है। नौजवान सुने, वो घर वाले और फिर माएँ बहनें सुने, अभी माएँ बहनें पर्दे में भी सुन रही हैं और बाहर भी जो ऊपर वाले माइक पे सुन रही हैं वो भी सुने। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे पर कुर्बानी वाजिब हो, वाजिब होने के बावजूद वो कुर्बानी ना करे, वो हमारी ईदगाह के करीब ना हो। क्यों? उसको हक़ ही नहीं पहुँचता वो अल्लाह की बारगाह में सजदा करे। यानी आप अंदाज़ा करें, एक बाप अपने बेटे को आग कर देता, तेरा मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, और दुनिया वालों को भी कहता है जो मर्ज़ी करे, मुझे नहीं कहना, इसको मैंने अपने घर से निकाल दिया है। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इससे बड़ा कोई हुक्म नहीं हो सकता अगर कोई मुसलमान समझे तो। हुज़ूर ने फरमाया, कुर्बानी वाजिब हो, कुर्बानी ना अदा करे, हमारी ईदगाह के करीब ना आए, यानी वो हमारे पास ना आए, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ज़रा थोड़ा सा सोचें, समझें, थोड़ा सा ख्याल करें। साल के बाद कुर्बानी करने, मज़े की बात है, दूसरे मज़ाहिब में ये होता है, आपने हिंदुओं की आदतें देखी होंगी कि वो अपने बुत के ऊपर मनोमन दूध ज़ाया कर देते हैं, दूध से नहलाते हैं,
और गोश्त अपने बुत के आगे सामने रख कर ख़राब कर देते हैं। लेकिन हमारी शरीयत ऐसी नहीं, पाकीज़ा शरीयत है। हमारी शरीयत कहती है दूध खुद पियो लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करो। हमारी शरीयत कहती है कि आज के दिन रोज़ा नहीं रखना तुम पर हराम है, रोज़ा नहीं रखना। क्यों? मैं और आप अगर किसी के यहाँ मेहमान जाए, अपने दोस्त या रिश्तेदार के पास, दस्तरखान आगे रखा हो, तरह तरह के खाने रखे हो, हम खाना ना खाएं, रिश्तेदार नाराज़ हो जाता है, पता नहीं साढ़े ना कोई लड़ाई तो नहीं हो गई, साढ़े घर आके खाना ही नहीं खा रहा। दोस्त नाराज़ हो जाता है, भाई तेरे लिए इह्तमाम किया है, तो हम उसके घर मेहमान जाते हैं, खाना खाएं तो वो खुश होता है। समझ लें आज ईद का दिन है, हम अल्लाह के मेहमान हैं, हम खाना खाएंगे, कोई दुनियादार नहीं बल्कि मेरा और आपका मालिक खुश होगा। यूँ समझ लें बोटियाँ हम खाएंगे, हमारा रब खुश होगा, हमारा रब खुश होकर हम पर रहमत करेगा। मेरे बंदे कुर्बानी कर रहे हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ईद वाले दिन कुर्बानी से बड़ा कोई अमल नहीं है। लेकिन फिर भी मुसलमान दूर दूर भागें और रास्ता तलाश करें कुर्बानी ना करने का, रास्ते तलाश करें कुर्बानी ना करने के। और यहाँ पर मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, जिन माँओं बहनों के पास 1 तोला भी सोना है ना, कुर्बानी वाजिब है उसके ऊपर। हम समझते हैं ये तो हमारी बेटी है, खैर है, 1 तोला सोना भी है, याद रखिएगा। क्यों? 1 तोला सोना तकरीबन आप जानते हैं 1 लाख से ऊपर है, ठीक है। 1 तोला सोना भी किसी के पास है तो कुर्बानी उसके ऊपर वाजिब है। दूर भागेंगे तो कल क़यामत में क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं पिछले साल की बात है, एक जगह दुआ के लिए गया, तो वो ख़त्म पढ़ने के बाद मैंने पूछा कि किसके नाम की कुर्बानी ज़रा बताओ। तो वो कहने लगा ज़रा ठहरे कारी साहब। वो अपने घर में अंदर कमरे में गए घर वालों से पूछने के लिए, तो उनसे पूछा, वापस आए 2 मिनट के बाद, मुझे कहने लगे कारी साहब सुनिए बड़ी अजीबोगरीब बात, कारी साहब पिछले साल मैं अपने नाम की की थी, ऐ साल मेरी बीवी के नाम दुआ कर दो। मैं कहा अल्लाह दे बंदे हो, ए कुर्बानी का नाम जो तुसी कह रहे हो, ए ज़बा करन तो बात नहीं दसी दा, ए तो ज़बा करन तो पहले पता होना चाहिए कि नाम की कुर्बानी की थी, तो पता ही नहीं है। कहना नहीं असी समझिया कि जो ख़त्म दिलाइए ना उदों दुआ करनी चाहिए। मैं कहा हद हो गई, ये हमारे भाई आपको नहीं पता किसी आलिम से पूछ लो। मैं तो ये कहता हूँ घर का जो सरबरा है ना, उसको किसी आलिम के पास जाकर कहना चाहिए कि मेरा बेटा भी काम करता है, मैं भी करता हूँ, बताएं हम इतना इतना कमा लेते हैं, कितनों पर कुर्बानी वाजिब है। ये मसाइल पूछने चाहिए, लेकिन मसला नहीं पूछना, मसला नहीं पूछना, बाकी सारे मसले पैदा करने से। उंगलियां उठाने के लिए हम सब आगे हैं, लेकिन मसला पूछने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है। अभी मौलवी की कोई ऐसी बात हो तो सारे मौलवी हंज किया मसला पूछने की वारी है, वो छो, क्योंकि मौलवी ने फंसा देना है शायद समझते हैं। हालांकि मौलवी क्या फंसाएगा, ये तो अल्लाह ने हुक्म अता फरमाया ना। मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब से कुर्बानी वाजिब हुई एक भी नागा नहीं किया, बल्कि हुजूर तो अपने नाम की भी कुर्बानी करते और अपनी उम्मत की नाम की भी कुर्बानी करते, लेकिन उम्मत है वो अपने नाम की भी नहीं करती। मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा 2 जानवर कुर्बान करते। मौला अली से किसी ने पूछा जनाब एक जानवर तो आपका हो गया, दूसरा किसका है? आप फरमाने लगे मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म अता फरमाया। हुजूर ने फरमाया एक कुर्बानी अपने नाम की किया कर और एक कुर्बानी मेरे नाम की किया कर। तो मैं यहाँ पर जो साहिब सरवत लोग हैं, जिनके पास है, अपना वाजिब अदा करने के बाद अगर उनके पास तौफीक है तो एक कुर्बानी अपने नबी के नाम की भी किया करें। जो नबी गारों में नहीं भूला, जो नबी रात के अंधेरों में आपके लिए दुआएं करता रहा है, उनके लिए आप एक कुर्बानी करें, बड़ा ही सुकून मिलेगा, बड़ा ही इत्मीनान मिलेगा आपको इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर सारी बातों का ख़ुलासा ये है कि ईद का दिन है, इस ईद के दिन में अल्लाह के हुक्म को मुकम्मल करना चाहिए, कोई सुस्ती नहीं करनी चाहिए। ये पैसा यहाँ पर रह जाएगा, दुनिया की दौलत यहाँ पर रह जाएगी, और ये माएँ बहनें इनके ज़ेवरात भी यहाँ पर रह जाएंगे। माजरत के साथ आप अपने ज़ेवरात को बड़ा संभाल कर रखती हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन 2 औरतें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुई। उन्होंने सोने के कंगन पहने हुए थे। उन्होंने शायद फरमाया इनकी ज़कात नहीं अदा करती। या रसूलल्लाह इनकी ज़कात, हम तो औरतें हैं,
हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इसी वजह से मैंने औरतों को ज़्यादा जहन्नुम में पाया। फरमाया जाओ इनकी पहले ज़कात अदा करो, उसके बाद मेरे पास आना। वो औरतें गईं, उनकी ज़कात अदा की, फिर जाकर रसूलुल्लाह की बारगाह में आई। पता क्या चला, औरतें समझती हैं कि हम बरी ज़िम्मा हैं, हमने नमाज ना भी पढ़े फिर क्या, हमारे पास बहाना है बच्चों का, हम ना कुर्बानी करें हमारे पास बहाना, हम कौन सा कमाती हैं। अगर आप नहीं कमाती अपने शोहर को कहें, आप अपने शोहर को कहें किसी ना किसी तरीके से अपना वाजिब अदा करें। ये सारी दुनिया की दौलत, जेवरात, हर चीज़ यहाँ पर रह जाएगी, काम आएगी तो अल्लाह का हुक्म काम आएगा, रसूलुल्लाह की बातें काम आएंगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।